हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम देखेंगे आई के जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ रहे थे। उसके आगे पढ़ेंगे आई इम्पोर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन देखे जाती है और जब तक इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी जब तक इसके डिसऑर्डर भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इससे रिलेटिव है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये ट्रिक पढ़ ली थी। ठीक है, कि क्रेनियन नंबर 6 में लेटरल रेक्टस आती है और क्रेनियन नंबर 4 में सुपीरियर ऑब्लिक्यू आती है और क्रेनियन नंबर 3 में रिमेनिंग ऑल एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स आती है। ये आई का पार्ट सेकंड है। ठीक है, आई लीड्स में क्या क्या है देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई है आई लीड्स की। सबसे पीछे की तरफ क्या होता है, स्क्लेरा। आगे की तरफ क्या होता है, कॉर्निया। वो सब हम उसमें पढ़े थे। ये क्या है, आई लीड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखो इसमें कितनी मसल होती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाली डर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर वाली को बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। आपको दिख रहा होगा ना। देखो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे आप रिलेट कर सकते हो। एपिडर्मिस, डर्मिस और सीबेसियस ग्लैंड। और ये होती है स्टाइप, क्या बोलते हैं इसको, स्टाइप्स बोल सकते हैं। और पीछे की तरफ होती है कंजक्टिवा। क्या होती है, कंजक्टिवा। और ये देखो यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे लाइंस है ना जो कंजक्टिवा से जुड़ी हुई, उसको बोलते हैं टार्सल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, टार्सल ग्लैंड। और उसके नीचे टार्सल प्लेट, जिसको टार्सल ग्लैंड एंड प्लेट। पहले ये याद रखो, इसके आगे मैं और बताऊंगी ये क्या है। ठीक है, और देखो ये जो डर्मिस थी अपनी, इसके नीचे क्या है, ग्रीन कलर से सबेसियस ग्लैंड है। और उसके पीछे की तरफ क्या है, मस्कुलर फाइबर्स ऑफ ऑर्बिकुलर्स मसल्स है। ये क्या है, डायग्राम है आईलिड्स का, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आईलिड्स का। ये जो जहाँ जिसकी जगह है वो याद रखना है। जैसे याद रखना है, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सुबेसियस ग्लैंड, फिर मस्कुलर फाइबर्स ऑफ ऑब्लिक्यू मसल्स और सबसे ऊपर सबेसियस ग्लैंड। कभी एक डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे बताओ कौन सी चीज़ कहाँ है। पीछे की तरफ कंजक्टिवा, फिर उसके नीचे है टार्सस ग्लैंड, टार्सस प्लेट। ऐसे याद करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो टिश्यू थे ना, टिश्यू इन आई लीड्स। जो आई लीड्स के अंदर जो टिश्यू या बता रहे थे, मैं आपको बता रही थी ऐसे ऐसे याद करना। अब उनका सीक्वेंस यहाँ सही से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आई लीड्स इन टिश्यू इन आई लीड्स फ्रॉम आउटर वर्ड टू इनर वर्ड, मतलब आउटर से इनर वर्ड की तरफ। देखो सबसे पहले बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे होती है डर्मिस, फिर उसके नीचे होती है सबेसियस ग्लैंड, फिर उसके नीचे होती है मसल्स फाइबर्स और ऑर्बिकुलर मसल्स होती है, फिर टार्सल प्लेट। ठीक है, क्या होती है, टार्सल प्लेट, टार्सल ग्लैंड। और अंदर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या होता है, कंजक्टिवा। एक ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं स्टाइफ। इसके ऊपर है आई लेंस, इसके नीचे होती है कंजक्टिवा। और उसको और उस साइड की तरफ जो ये दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। इसको बोलते हैं कंजक्टिवा, है ना। सॉरी क्या, ये देखो ये है आई लीड्स, ये वाली आई लीड्स। और इसको बोलते हैं आई लीड्स, इसको बोलते हैं आई लीड्स, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। एक बार वापस सही से बताती हूँ आपको। ये तो पता चल गया है कि कौन कौन से होते हैं। सबकी तरफ, सबके ऊपर बार वाला होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, सेबेसियस ग्लैंड, टिश्यू, मस्कुलर फाइबर्स, ऑर्बिकुलो मस्कुलर, टेल्पस, प्लेटस, टेल्पस ग्लैंड और कंजक्टिवा। ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको डायग्राम के बारे में बता रही थी ना, तो देखो वैसे ये जो ऊपर की तरफ है इसको बोलते हैं आई लेंस, और ये जो नीचे की तरफ होती है इसको बोलते हैं कंजक्टिवा, और ये इधर है इसको बोलते हैं आई लीड्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जो ये टार्सल प्लेट है इसके बारे में। ये कैसी होती है, थिक होती है, थिक
कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिंग मतलब कि कनेक्शन बनाने वाला। थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेयर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू आईलिड्स, और ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, आईलिड्स को। जो टार्सल प्लेट होती है ये थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू आप जानते होता है जो एक से दूसरे को जोड़ता है उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू कौन है, ब्लड है, वैसे ही, ठीक है। विच लेयर प्रोवाइड क्या करती है, सपोर्ट करती है आईलिड्स, जो हमारी आईलिड्स है उसको क्या करती है, सपोर्ट देती है टार्सल प्लेट। टार्सल ग्लैंड क्या करती है, प्रेजेंट विच इन टार्सल प्लेट सीक्रेट ऑयली सिक्रीशंस। जो टार्सल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, ये भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है टार्सल प्लेट के अंदर ही प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड, और ये सिक्रीशन करती रहती है ऑयली सिक्रीशन का। और जो इसके अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है टार्सल ग्लैंड के अंदर उसको बोलते हैं चेलोजिपिन। क्या बोलते हैं, चेलाजिपिन, चेलाजिपिन बोल सकते हैं। आपको ये वर्ड याद रखना है, CHALAGION, जिलोजिपिन। क्या है, जिलोजिपिन, याद रखना, ठीक है, जिलोचैपिन, ठीक है। फिर है सबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट ऑफ रूट ऑफ द आईलेस, मतलब जो सबेसियस ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो होती है रूट ऑफ आईलेसेस के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, सिक्रीशंस ऑफ ऑयल्स ग्लैंड, सिक्रीशन होता है ऑयल ग्लैंड का। और इसके जो सबेसियस ग्लैंड होती है इसके जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टाइल हेडिलियम। क्या बोलते हैं, हेडिलियम, या हॉडिलियम भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्टाइल हॉरिलियम, ठीक है, हॉडिलियम, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सबेसियस ग्लैंड की इन्फ्लामेशंस को। ये आप वर्ड याद रखना, ये पूछ सकते हैं। फिर है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा में क्या है, ये दो टाइप के होते हैं कंजक्टाइवा। सबसे आगे की तरफ जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैल्पेरम। क्या बोलते हैं, पैल्पेरम कंजक्टाइवा, जो कि इनर सरफेस होती है, जो ये ना पैल्पेरेबल कंजक्टाइवा, ये क्या होती है, इनर सरफेस होती है। क्या होती है, आगे वैसे लिखा हुआ है इनर सरफेस होती है। और जो पीछे वाला होता है इसको बोलते हैं बाल्वर कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं, बाल्वर कंजक्टाइवा, यानी कि जो इनर साइड में होती है आगे की साइड आई के उसको बोलते हैं पैल्पेबर कंजक्टाइवा, और जो बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं बाल्वर कंजक्टाइवा, ठीक है। ये नोट्स आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी यूज़ कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आई के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी यूज़ कर सकते हो। ये सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया था कि कंजक्टाइवा होती है, ठीक है। कंजक्टाइवा के दो टाइप होते हैं, पेलिब्रल और बर्बल, ठीक है, याद रह जाएगा, पेलिबर्बल और बर्बल, आराम से याद हो गया, पेलिबर्बल और बर्बल। कंजक्टाइवा दो टाइप से याद कर लेना, ठीक है। अब है कंजक्टाइवा में देखो, पेपिलेबर कंजक्टाइवा, इसमें इसको बोलते हैं इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स। और जो बर्बल कंजक्टाइवा है ये क्या होती है, प्रेजेंट बिहाइंड द आई बॉल, जो अपनी आई बॉल है उसके पीछे की तरफ होती है बर्बल कंजक्टाइवा, जो क्या होती है, इट हार्ड आई बॉल इन प्रेजेंट। और ये थोड़ी सी क्या होती है, होल्ड होती है, मतलब होल्ड यानी कि वहाँ पे पोजीशन इसकी होल्ड होती है बर्बल आई की, ठीक है, बोल के बोल सकते हैं। इसमें टिश्यू कौन से होते हैं कंजक्टाइवा में, और ये दोनों जो इंटरनल और आउटर है पेपेबरल और बर्बल में कौन से टिश्यू होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें होते हैं नॉन क्रिटेनाइज स्टेडिफाई कोलुमनार इपिथीलियम। कौन सा होता है, याद रखना, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा, नॉन क्रिटेनाइज स्टेडिफाई
कॉलमनार इपिथीलियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, किसके इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं। देखो पहले दिया हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, फिर इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। इन सब के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं या इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, या इन सब में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंजक्टाइवा के जो इन्फ्लामेशन है उसको बोलते हैं कंजक्टाइविस। क्या बोलते हैं, कंजक्टाइविस। क्या बोलते हैं, कंजक्टाइविस। कंजक्टाइवा के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं कंजक्टाइविस। ठीक है, और जो आईलिड्स का इन्फ्लामेशन उस होता है उसको बोलते हैं बेल्पेराइटिस। क्या बोलते हैं, बेल्पेराइटिस। याद रखना है ना, बेल्पेराइटिस। और जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं, डेक्रोसाइटाइसिस। क्या बोलते हैं, डेक्रोसाइटाइसिस। ठीक है, डेक्रोसाइटाइसिस तो बोलते हैं लैक्रिमल सैक के इन्फ्लामेशन को। नीचे वाला बताया है मैंने, लैक्रिमल सैक को बोलते हैं डेक्रोइसाइटिस। ठीक है, और जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसको बोलते हैं एडिनोसाइटिस। क्या बोलते हैं, एडिनोसाइटिस। यहाँ पे ए जोड़ लेना है ना, यहाँ ए है, ई से पहले जो ये डी है ना ये ए है, यहाँ पे है ना, यहाँ ए है, इसको बोलते हैं डेक्रियो एडिनोसिस। क्या बोलते हैं, डेक्रियो एडिनोसिस, जो कि किसका इन्फ्लामेशन है, लैक्रिमल ग्लैंड का। ये सब चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है नोट सेट में, रेलवे में, कि इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड्स। तो याद रखना बेल्पेराइटिस। क्या बोलते हैं उसको, बेल्पेराइटिस। ये नाम याद रहेगा, ये वर्ड याद रहेगा, ये स्पेलिंग याद रहेगी, तभी हम कर पाएंगे कि आईलिड्स के इन्फ्लामेशन को बेल्पेटाइटिस बोलते हैं ना। अब है ओकुलर स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। इस आईबॉल में आपको स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ऐसे है ये मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर लिख दी गई है एक ही आईबॉल में, पर मैं आपको इसकी एक और फ़ोटो है मेरे पास, वो मैं जब बाद में लगा दूँगी। सेम ऐसी है वो भी। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है, या ओकुलर स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखो इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो भी, आप देखना वीडियो का, है ना। देखो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें आपको पेन से बताना पड़ेगा क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। और मैं इसमें पेन यूज़ कर लेती हूँ ये येलो कलर वाला, ताकि थोड़ा थोड़ा दिख जाए, है ना। नहीं ये दिखता ही नहीं है, ये सही है, पर्पल कलर वाला। ठीक है, पर्पल नहीं ब्लू जैसा है ना। सबसे आगे की तरफ है आई के अंदर कॉर्निया। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, सबसे आगे क्या होता है, कॉर्निया। ये वाला है ना, ये है कॉर्निया। ठीक है, सबके सबसे आगे होता है कॉर्निया, और सबके सबसे पीछे होता है स्क्लेरा। याद रखना, सबसे पीछे क्या हो गया, स्क्लेरा। सबसे आगे क्या हो गया, कॉर्निया। आप एक बार सुन लो, आप जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ पे आप रिलेट करो स्ट्रक्चर में। ठीक है, पीछे की तरफ स्क्लेरा, आगे की तरफ है कॉर्निया। ठीक है, और जो ये लेंस होता है वो है बीच में, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। किसकी द्वारा, ये जुड़ा हुआ है सस्पेंसिए लिगामेंट ऑफ लेंस, जिसको हम जॉलिनियम ऑफ जीन भी बोलते हैं। यहाँ आगे दिखाएंगे आपको वर्ड, इसमें शायद ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये सस्पेसियस मतलब सुपीरियर लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है लेंस। ठीक है, दोनों तरफ से। और इसके ऊपर और क्या होती है, सिलिलरी बॉडी होती है, जो कि फिर उसमें दो टाइप होते हैं, सिलिलरी मसल्स और सिलिलरी प्रोसेस। ठीक है, और देखो पहले मैं एक बार आई का पूरे स्ट्रक्चर बता देती हूँ, फिर किसका क्या काम है वो बताऊँगी, है ना। और जो बाहर की तरफ है आइरिस है, ग्रीन कलर से, उसको आइरिस बोलेंगे। आइरिस के ऊपर एक होती है इंडोक्राइनल एंगल होता है। क्या होता है, इंडोक्राइनल एंगल होता है 45 डिग्री का। अब देखो स्क्लेरा के नीचे होती है, क्या होती है, स्क्लेरा के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं आपको बताना बहुत है। देखो अब अंदर की तरफ, आई के अंदर की तरफ देखना है, ब्लैक कलर वाली लेयर को जो रेड कलर से
रेटाइना, रेटाइना कहाँ लिखा हुआ है? रेटाइना क्या होता है? नर्व टिश्यू होता है। आप मेरी बातों को सुनिए और ये डायग्राम मैं आपको और बता दूंगी। जो रेटाइना होती है वो क्या होती है? नर्व टिश्यू होते हैं। रेटाइना के अंदर क्या होते हैं? नर्व टिश्यू होते हैं। रेटाइना नर्व टिश्यू से एक्सटीन मिलकर बनाती है और ऑप्टिक नर्व बनता है। मतलब जो रेटाइना है उसमें नर्व टिश्यू है और ये नर्व टिश्यू क्या करते हैं? A to Z इनके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं ये रेटाइना वाले नर्व टिश्यू। ठीक है। लेंस और रेटाइना के बीच स्पेस है वह क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है। जो लेंस और रेटाइना के बीच में पीछे की तरफ होता है, देखो इसके अंदर लिखा होगा अंदर पोस्टीरियर सेगमेंट और विट्रस ह्यूमर, जो कि क्या है? देखो लेंस हो गया, लेंस तो बीच वाला हो गया ना, उससे लेके रेटाइना तक के जो बीच का स्पेस है उसके अंदर क्या हो गया? पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया। उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर हो गया विट्रस ह्यूमर। ठीक है। और आगे की तरफ क्या होता है? एंटीरियर सेगमेंट होता है, जो कैसे होता है? कॉर्निया से और आइरिस, मतलब कॉर्निया एंड आइरिस के बीच का, कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो होता है उसके अंदर होता है एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट में फिर दो होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में तो क्या है? सॉरी, जो मैंने वो बोला था ना कोरिया और आइरिस के बीच में, वो था एंटीरियर चैम्बर के लिए। ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट तो क्या से हो गया? लेंस और कॉर्निया तक हो गया, उसको बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट। और जो एंटीरियर सेगमेंट है इसके ऊपर की साइड होती है टेबिकुलो मेसवर्ग। क्या होती है? टेबिकुलो मेसवर्ग, जहाँ से ड्रेनेज होता है। ये जो एक्वस ह्यूमर है ये यहाँ से, ये एक जालीनुमा होती है, इससे वापस जाता है जो फ्लूइड यहाँ आता है। जैसे कि इसके अंदर क्या है? देखो एंटीरियर सेगमेंट बता दिया। फिर एंटीरियर सेगमेंट के अंदर एंटीरियर चैम्बर होता है, आगे सब लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको ऐसे ही बता रही हूँ बोल के। ठीक है। एंटीरियर चैम्बर में क्या होता है? कॉर्निया एंड आइरिस के बीच होता है, उसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर में क्या होता है? आइरिस, बिटवीन आइरिस एंड लेंस में जो हो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, जो कि क्या है? एक्वस ह्यूमर होता है। ये इंटरनल आउटर प्रेशर मेंटेन करता है, मतलब इंटरनल ओकुलर प्रेशर मेंटेन करता है। कौन? एक्वस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर पीछे होता है, एंट्रस ह्यूमर आगे की तरफ होता है। ठीक है। अगर इंक्रीज डिक्रीज हो इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो जो एक्वस ह्यूमर है उसका लेवल भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है। लेंस बाई कॉनकेव होता है। हमारा जो नॉर्मल लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, वो याद रखना कॉन्वेंस होता है। ठीक है। और जो लेंस होता है वो कैसा होता है? कैप्सूल के समान होता है और दिखता है। पीछे की तरफ मैंने बता दिया पोस्टीरियर होता है सेगमेंट, आगे की तरफ एंटीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर में विट्रस ह्यूमर, आगे की तरफ जो होता है उसमें होता है एक्वस ह्यूमर। पीछे की तरफ स्क्लेरा, और स्क्लेरा के नीचे एक ऑप्टिक नर्व जाती है। ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक डिस्क बोल सकते हैं। ऑप्टिक डिस्क के लेटरल में क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 3 mm पर एक येलो पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं मैकुला लूटिया। क्या बोलते हैं? मैकुला लूटिया। बीच में खड्डा हो जाता है, जो मैकुला लूटिया होता है उसमें क्या होता है? बीच में खड्डा हो जाता है, जिसको बोलते हैं फोवेन सेंट्रिया। क्या बोलते हैं? फोवेन सेंट्रिया। जो सबसे ज़्यादा कोन होते हैं इसके अंदर, जो मैंने वो खड्डा बताया है फोनेस सेंट्रिया, उसके अंदर क्या होते हैं? ये सब लिखा हुआ है। मैं एक डायग्राम, मेरे पास एक और फोटो है, मैं आपको सेंड कर दूंगी वो। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? देखो अच्छी फ़ोटो बनाने के लिए क्या होता है? जितने ज़्यादा कौन होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो बनेगी। और हम देखते हैं कभी हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, जैसे मैं पेन को देख रही हूँ तो आसपास की चीज़ें थोड़ी इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन पेन एकदम क्लियर देगा। ये कौन की वजह से होता है? फोकस की वजह से होता है, उस वजह से वो चीज़ एकदम क्लियर दिख पाती है। ठीक है। अब है जो ये ऑप्टिक नर्व है इसके कॉरोइड लेयर होती है। ठीक है। कॉरोइड लेयर होती है ऑप्टिक नर्व के पास में। ठीक है। उसको बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है जो तेज हाइपर हो। अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो कॉरोइड लेयर में तब क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगी। अगर कम होता है तो कम हो जाएगी। ठीक है। और जो अपनी ये जो मैंने पहले बताया जो सिलिलरी मसल्स थी, ठीक है, उसके अंदर जो सिलिलरी प्रोसेस था उसमें क्या होता है?
मतलब सिक्रेशन फ्लूइड होता है, सिक्रिस फ्लूइड होता है और क्लियर फ्लूइड होता है। सिक्रेट इन द पोस्टीरियर चैम्बर इज ओकुलर ह्यूमर। पोस्टीरियर सिक्रेट होकर क्या जाता है, आइरिस के बीच में पीपल से होकर एंटीरियर चैम्बर से एंटीरियर सेगमेंट एंटीरियर चैम्बर से होकर ड्रेन होकर वो कहाँ चला जाता है, जो टेबिकुलर मस्कुलर थी उसके अंदर चला जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, वहाँ से स्क्लमस ड्रेन होने लग जाता है। ऐसे होता है उसका पाथवे। अगर किसी वजह से पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रेशर बढ़ जाए, आगे की तरफ ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो वो पीछे की तरफ जाएगा, तो अगर उसका प्रेशर बढ़ जाए उसके कारण क्या हो सकता है, रेटिना और कोरॉइड क्या हो सकता है, रेटिना डैमेज हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही फिक्स्ड नहीं होता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रेटिना और जो कोरॉइड लेयर बताई मैंने अभी, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, दोनों अपनी अलग अलग होती पास में ही, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं होता है रेटिना या फिर कोरॉइड लेयर में। ठीक है, ये कुछ हो गया है। मुझे लगा है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर देख लेना कौन सी चीज़ का है, जूम करके बना लेना इसको, है ना। अब है आई बॉल में स्पेरिकल जो गोब्यूल शेप होती है, जो आई बॉल होती है वो कैसी होती है, गोब्यूल शेप होती है, स्पेरिकल गोब्यूल शेप होती है। और इसका डायमीटर होता है अडल्ट के अंदर 2.5 सेंटीमीटर और न्यूबॉर्न में होता है 1.75 सेंटीमीटर, जो कि वो बड़ा होता है तो उसकी आई बॉल थोड़ी सी ग्रोथ होती है 1 सेंटीमीटर, है ना। अब हम पढ़ेंगे आई बॉल्स की लेयर कितनी होती है। तो 3 टाइप की लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और ट्यूनिका नर्वोसा। ठीक है, आउटर लेयर या ट्यूनिका फाइब्रोसा, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका फाइब्रोसा, जिसके अंदर कौन कौन आता है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। कौन आता है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। मिडिल लेयर में कौन आता है, ट्यूनिका वेस्कुलेटा, जिसमें कोरॉइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस। और ट्यूनिका नर्वोसा में रेटाइना आता है। ठीक है, कॉर्निया। अब हम पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। ये लेयर के बारे में हो गया, याद रखना है। आउटर लेयर में कौन कौन आता है, स्क्लेरा और कॉर्निया। और मिडिल लेयर या ट्यूनिका वस्कुला में आता है कोरॉइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस। और ट्यूनिका नर्वोसा में आता है रेटाइना। ठीक है, अब है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, वस्कुलर नहीं होता है, कॉर्निया वस्कुलर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें ब्लड सप्लाई भी नहीं होती। ये चीज़ें तो आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखो कॉर्निया में क्या है, एंटीरियल ट्रांसप्लांट पार्ट फ्रॉम, इसको मतलब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब कभी हम किसी की आई लेनी हो तो हम कौन सा पार्ट लेते हैं, कॉर्निया वाला लेते हैं ना। एंटीरियल ट्रांस ट्रांसप्लांट पार्ट फ्रॉम 1/2 पार्ट ऑफ द टोटल आई आउटर लेयर। ठीक है, इट ए वस्कुलर फॉरिशन ऑफ आई, मतलब कि मैंने बोल दिया ये अवस्कुलर है, यानी इसमें वस्कुलिटी नहीं होती है। कॉर्निया इज ओनली पार्ट ऑफ द आई विच यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन। कॉर्निया का यूज़ किया है अपनी आई में कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। ठीक है, और ग्राफ रिजेक्शन रिस्क भी बहुत कम होती है, मिनिमम ड्यू टू एवस्कुलिटी। इसमें कोई वस्कुलिटी नहीं है तो इसका ये होता है, देखो ये फोकस करवाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉर्निया के फंक्शन। जो अपना कॉर्निया था ना, कॉर्निया जो अभी पढ़ रहे थे हम, जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, उसके फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आई, आई के अंदर अलाउ करता है लाइट को। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द आई, और जो भी लाइट आती है उसको रिफ्लेक्शन करने के लिए काम आता है। कॉर्निया और लेंस, देखो कॉर्निया से तो क्या होता है 60 डायमीटर और लेंस से होता है 40 डायमीटर का, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कन्वर्जन पावर बनाते हैं या रिफ्लेक्शन पावर बनता है दोनों से मिलने से। ठीक है, और स्क्लेरा, अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, आई में जो वाइटेस्ट पार्ट होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। देखो एक ब्लैक कलर का है और आई में एक वाइटेस्ट पार्ट होता है पूरा, फिर वो पूरी है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। पोस्टीरियर
ओबेक होता है, ये पोस्टीरियर होता है। ओबेक मतलब ऐसे मोटा मोटा सा दिखता है। पार्ट ऑफ द आई और वाइट, इट इज़ फ्रॉम, ये 5/6 पार्ट होता है क्योंकि ये ज़्यादा होता है। पार्ट ऑफ द आई टोटल आउटर लेयर का, ठीक है। और ये कैसा होता है, थिक होता है। इट पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, पीछे की तरफ होता है। थिन इट स्क्लेरा कॉर्निया जैक्शन, और दोनों के बीच में जो स्क्लेरा और कॉर्निया उनके बीच में एक थिक पतला सा क्या होता है, जैक्शन होता है। उस जैक्शन को हम बोलते हैं लिम्बियस। क्या बोलते हैं, लिम्बियस। लिम्बियस के अंदर क्या होता है, जो स्क्लेरा और जो कॉर्निया है, स्क्लेरा और कॉर्नियल जैक्सन इज आल्सो कैनो एज लिम्बिया। और जो लिम्बिया होता है, दोनों के बीच का कनेक्शन वो खुलता है जाकर, देखो स्क्लेरा और कॉर्निया जुड़ गए आपस में ना। आगे वाला जो कॉर्निया है सफ़ेद सफ़ेद कलर का, ब्लैक में जो ऊपर होता है ना सफ़ेद कलर का, वो है कॉर्निया। और जो अंदर की तरफ जो वाइटिश पूरी आँख होती है वो है स्क्लेरा। दोनों आपस में जुड़ गए, उसको लोग बोला लिम्बिक, लिम्बस छोड़िए ना, लिम्बस। फिर वो लिम्बस क्या किया, टैबेकुलरो मस्कुलर वर्क, टेबेकुलो मस्कुलर वर्क है, वहाँ जाके क्या हो गया, ए फाइन मेसवर वर्ग नेटवर्क बनाती है, लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ठीक है। फिर वो क्या करती है, एक्वस ह्यूमर ड्रेन फ्रॉम टेबिकुलो मेसवर टू द स्क्लेम सेल। फिर जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो गया। अब एक्वस ह्यूमर ड्रेन होगा किसके अंदर, फ्रॉम किसके द्वारा, टेबिकुलो मेसवर्स टू, टेबिकुलर के बाद में वो कहाँ जाएगा, स्क्लेम कैनाल में जाएगा। किसके जाएगा, स्क्लेमल कैनाल के अंदर, ठीक है। ये देखो ये आई बनाई हुई है, इसके अंदर टेंडन कैप्सूल्स बनाया गया है। फिर स्क्लेरा क्या करेगा, स्क्लेरा पोस्टीरियर सराउंडिंग बाई टॉन्स कैप्सूल प्रोवाइड प्लेटलेट फ्रॉम अटैचमेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। जो स्क्लेरा है वो क्या है, पोस्टीरियर में है, ठीक है। स्क्लेरा पोस्टीरियर सराउंडिंग बाई टेनस कैप्सूल प्रोवाइड प्लेस फ्रॉम अटैचमेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। ये क्या होता है, अटैच रहता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल से, ठीक है। अब वापस एक बार कॉर्निया देख लेते हैं, इसमें कौन सा टिश्यू होता है, इसमें नॉन क्रिटिनाइज स्ट्रेटिफाई इक्वमस इपिथीलियम होता है, ठीक है। उसमें क्या था, कोलुमनार, इसमें क्या है, इक्वमस। अब देखो एक के एफ रिंग बनती है, ये डायग्राम दिया हुआ है के एफ रिंग, जो कि ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। इट वर्सन डिजीज, जब वर्सन डिजीज होती है, इट वर्सन डिजीज ए ग्रीनिश ब्राउन रिंग, वो रिंग इज प्रेजेंट इन कॉर्निया इज कैनो इज के एफ रिंग। इसको के एफ रिंग बोलते हैं, या फिर इसको केसर फेल्सर रिंग भी बोल सकते हैं, फ्लेसर रिंग भी बोल सकते हैं। केसर, इसका पूरा नाम के एफ का होता है, केसर फ्लेसर रिंग भी बोल सकते हैं। अब है कोरॉइड। कोरॉइड क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क होता है जस्ट बिहाइंड टू रेटाइना, जो अपनी रेटाइना होती है उसके पीछे की तरफ कैपिलरी का एक पूरा ऐसा होता है, उसको कोरॉइड बोलते हैं। ये क्या करती है, प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू रेटाइना, ये प्रोवाइड करता है। कोरॉइड जो होता है वो क्या करता है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है रेटिना को, ठीक है। अब्जॉर्प्शन सेल इन दिस लेयर अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लाइट टू द प्रिवेंट स्क्लेटिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर एकदम से कभी आंखें खोलते और बहुत सारी लाइट आए तो अपनी आंखें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और प्रिवेंट करती है डैमेज से और कुछ चीज़ से, ठीक है। जैसे कि एक टारगेट बनाया गया है नोट सेट ऐसे लिख के, तो इसकी फ़ोटो कहाँ बन रही है, ऐसे बताया गया है, ठीक है। अब है सिलिलरी बॉडी, जो कि मैंने बताया था 2 टाइप की होती है, बॉल की, ये उसकी थ्योरी है ना। सिलिलरी मसल्स और सिलिलरी प्रोसेस। सिलिलरी मसल्स में क्या है, होल्ड कंट्रोल डायमीटर ऑफ लेंस। जो सिलिलरी मसल्स होती है उसमें क्या होता है, वो होल्ड करती है, कंट्रोल करती है डायमीटर ऑफ लेंस को। और जो सेलुलरी प्रोसेस होते हैं, प्रोड्यूस ओकुलर ह्यूमर विच मेंटेन आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर। फिर है SLOL, यानी कि सस्पेंशियल लिगामेंट ऑफ लेंस कैनोट द नेचुरल लेंस टू द सिलिलरी मसल्स। जो सस्पेंशियल जो लिगामेंट होता है, लेंस होता है, कैनोट द नेचुरल लेंस टू सिलिलरी मसल्स। जो अपनी नेचुरल लेंस आता है उसके अंदर क्या होता है,
अपने आप को बड़ा छोटा करने का, ऐसे सिलिलरी मसल्स के द्वारा वो अपने आप को ऐसे पीपल को छोटा बड़ा करता है ना। ये लिगामेंट होते हैं, देखो लेंस बनाया गया है बीच में आड़ पाड़ में, ये जो लिगामेंट्स बनाया गया है उसके पीछे सिलिलरी मसल्स बनाई गई है, ठीक है। अगर नियर है ऑब्जेक्ट, एकदम पास में है, तो सिलिलरी लेंस क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अगर दूर है तो कंसिस्ट हो जाता है, ऐसे याद रखना है ना। देखो नॉर्मल में क्या होता है, फॉर ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल से बहुत दूर है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे आँखों को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो वो सिलिलरी जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स नहीं होती। रिलैक्स कब होती है, जब कोई चीज़ अपने पास में होती है तो हम उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड है एकोमोडेशन, क्या है, एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग जोन टू मेंटेन क्लियर पिक्चर ऑन रेटिना एज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम फॉर डिस्टेंस टू नियर। यानी कि ये जो एकोमोडेशन है ये क्या करता है, एक प्रोसेस है जो हमें मेंटेन करता है पिक्चर को, वो हमारे पास में या दूर है एकदम उस पर फोकस करके उस पिक्चर को एकदम ऑब्जेक्ट रेटिना पे बनाता है। नियर होती है तो क्लियर बनाता है, थोड़ी दूर होती है तो थोड़ी सी ऐसी लगती है, और नियर होने पे एकदम अच्छे से बनाती है, ठीक है, रेटिना पे। तो ये था एकोमोडेशन। फिर है इन ऑब्जेक्ट इट फ्रॉम डिस्टेंस। अब है इट ऑब्जेक्ट इट इट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस में है, तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो है ये, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ सिलिलरी मसल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ SLOL, ये तो पता चल गया होगा आपको, मैंने पहले बढ़ाया था। सुपेरियर सस्पेंशियल लिगामेंट ऑफ लेंस, ठीक है, ये मैंने पता चल गया होगा आपको, याद रखना है ये, ठीक है। SLO का मतलब देखो अब क्या है, फ्लैटिंग ऑफ द लेंस और इंक्रीज कैन कैविटी ऑफ लेंस, फोकस इज शिफ्टिंग इट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट वो दूर की तरफ है तब क्या होगा, अगर बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, अपनी आँखों को थोड़ा एक से बड़ा करना पड़ता है, तब वो लिगामेंट तो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाती है, और जो पीछे वाली मसल्स होती है वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है जब दूर का देखते हैं तब। और जो अपनी लिगामेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज इट नियर डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट है जो नियर ही है तो क्या होगी, सिलिलरी मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। और जो लिगामेंट्स है वो क्या, लिगामेंट्स पहले हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, ठीक है। लेंस में क्या होगा, शॉर्टनिंग एंड इंक्रीज कन्वेंसिटी। जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, लेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग एंड इंक्रीज कैविसिटी हो जाएगी, और फोकस क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग इट नियर ऑब्जेक्ट। फिर और फोकस क्या हो जाएगा, उस नियर ऑब्जेक्ट के। अब आपको पता चल गया होगा इन दोनों का सिंपल सा मतलब बताऊँ तो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमसे तो हमारी जो सिलिलरी मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है। लेकिन जो हमारा लिगामेंट है SLOL वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब ऑब्जेक्ट दूर होता है। और उसका ही उल्टा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पास में होता है जब लिगामेंट तो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और सिलिलरी मसल्स क्या हो जाती है, मतलब कि ये तो था उसका जो, अगर ऑब्जेक्ट दूर हो, और अगर ऑब्जेक्ट नियर हो तब क्या हो जाता है, जो सिलिलरी मसल्स होती है वो तो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो पास में है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट हो गए देखना पड़ेगा। लेकिन लिगामेंट जस्ट पास में है तो वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, क्योंकि नियर ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब है आइरिस। आइरिस क्या है, वर्टिकल डायग्राम होता है आइरिस का। आइरिस का क्या है, आइरिस वर्टिकल डायग्राम बिटवीन कॉर्निया लेंस, ठीक है। आइरिस, ये जो देखो आई के अंदर जो, ये कभी अपनी आई को देखना, उसके अंदर जो गोल वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक छोटा सा पिन पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पिपिल, और उसके आस पास लेयर्स होती है उसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। पिपिल क्या होता है, सेप बिटवीन द आइरिस, पिपिल कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई। अब देखो ये जो रेटाइनल मसल से, सर्कुलर मसल से और मेला
मेलेनोसाइट से। मेलेनोसाइट्स क्या करती है, पिगमेंटिंग सेल होती है, मतलब रेड कलर की होती है, पिगमेंटिंग सेल होती है। सर्कुलर मसल जो गोल गोल होती है, और रेडियल्स मसल जो ये लंबी लंबी है अंदर, वो होती है रेडियल्स मसल्स, ठीक है। डिम लाइट के अंदर क्या होता है, डिम लाइट के अंदर क्या होता है, डिम लाइट के अंदर क्या होता है, रेडियस मसल्स फाइबर से जो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सर्कुलरी मसल्स फाइबर्स जो है क्या हुए, रिलैक्स हो जाते हैं, और पीपल क्या हो जाता है, डाइल हो जाता है, डायलेट हो जाता है। ये है डिम लाइट के अंदर। और अगर डे लाइट हो या फ्लैश लाइट हो तब क्या होता है, ये इसका था है ना, डिम लाइट के अंदर। और अब डे लाइट हो या फ्लैश लाइट हो, उसके अंदर क्या हो जाता है, जो रेडियल मसल्स होती है डे के टाइम में, जो रेडियस मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और जो सर्कुलर मसल्स हो जाती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कंसिस्ट पिपल हो जाता है। कंसिस्ट यानी कि छोटा पिपल। डे के टाइम में हमारा पिपल क्या होता है, छोटा, और नाइट के टाइम में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, डायलेटेड होता है ना। और अब हम आइरिस हमने देख लिया है, अब हम क्या देखेंगे, पिपिल वाला, ठीक है। कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट टू प्रिवेंट रेटाइना डैमेज। क्रेनियन नंबर थर्ड का क्या काम है, आउटर मोटर कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल। जो आउटर मोटर है उसको कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपिल। और जो मेलेनोसाइड है प्रेजेंट इन आइरिस इन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। एक्सेसिव मेलेनोसाइड को होती है उसमें ब्राउनिश या ब्लैक पिपिल होता है, और मॉडरेट मेलेनोसाइड होती है उसमें ग्रीन पिपिल होता है। और जिसमें मिड यानी कि माइल्ड मेलेनोसाइड होता है उसमें ब्लू आइज होती है। और जिसमें अपसेन होता है मेलेनोसाइड उसमें एब्यूज आई होती है, यानी कि वाइट होती है पूरी, भूतों की जैसी। अब है रेटाइना, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये आई का डायग्राम और ये आई, इतना किसी ने आई के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं होगा। आई बहुत इम्पोर्टेंट है अगर देखें तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनने लगे तो बहुत बनेंगे। और ये आई की एनाटॉमी भी जानना ज़रूरी है, तभी हम इसके डिसऑर्डर पढ़वाएंगे। आगे हम इसकी थोड़ी सी और एनाटॉमी है, उसके बाद हम इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर, और प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता चले आई में इतना सब कुछ भी होता है ना। थैंक यू सो मच।